अभी पिछले माह यानी अगस्त 2011 में मैं यूके में था, करीब वो भी करीब 1 महीना, और अपने पुत्र के और पौत्र के साहचर्य में, और वहाँ कई लोगों से मुलाकातें हुई और वहाँ के जो बातचीत हुई उन लोगों से काफ़ी मेरा ज्ञानवर्धन हुआ। और कुछ यहाँ और कुछ वहाँ के शब्दों का कुछ काफ़ी ज्ञान बढ़ा, मेरा ज्ञानवर्धन हुआ, जिससे उसका एक झांकी मैं प्रस्तुत करता हूँ कि भाई हस्बैंड का डेफिनेशन क्या है भाई। तो एक सज्जन ने कहा कि भाई सो वेरी सिंपल, हंसी हो जिसकी बंद, हंसी हो जिसकी बंद वो है हस्बैंड। और पत्नी किसे कहते हैं भाई? तो पति तो हम लोग जानते ही हैं, अब पत्नी किसको कहेंगे भाई? तो पति के सामने जो तन कर रहे हैं वो ही है पत्नी। अच्छा, उसके बाद और कुछ ज्ञानवर्धन हुआ कि भाई विवाह किसे कहते हैं? तो विवाह बहुत सिंपल है, उसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो पता चलेगा कि वो वी और वाह वर्ड से बना हुआ है। तो वी का मतलब होता है विशेष, वाह वाह या विशेष, उधर वाह माने वाह वाह हुआ। विवाह का लिटरल मीनिंग है वाह वाह। भले बाद में शादी के कुछ दिन के बाद वो आह आह में बदल जाए, भले वो हो जाए, लेकिन वो विवाह उसी को कहता है। उसके बाद पूछा एक सज्जन ने कि भाई लड़का किसे कहते हैं और लड़की किसे कहते हैं? तो जो मेरा थोड़ा मना जो ज्ञान था, मैंने कहा कि जो लड़ कर आता है वो लड़का है और जो लड़ कर आई है वही लड़की है। फिर यहाँ पटना में एक सज्जन ने पूछा हमसे कि आप थाना के बारे में कुछ जानते हैं? हम कहे कि हाँ, बहुत सिंपल है। थाना में का मतलब ही है कि था और ना, तो वो डिपेंड करता है वहाँ का जो दरोगा है। कहा जाता है कि पावर जो है इंडिया में, खासकर इंडिया और बिहार में या थी में, वो थानेदार के पास रहता है रियल पावर गांव कस्बा का, या तो उसके बाद डीएम के पास रहता है, कलेक्टर जो रहा जिला का मालिक, या उसके बाद सीएम के पास रहा बिहार में, और इंडिया में पीएम के पास रहा, मैंने प्राइम मिनिस्टर के पास। तो वो मैंने थानेदार का थाना के बारे में बता रहा था कि अगर थानेदार अगर खुश हुआ, आप जैसे खुश करिए वो आपका प्रॉब्लम है। अगर वो खुश हुआ लेन देन से लेके वगैरह वगैरह है, तब वो कहेगा कि वो आप जो आए हैं सनहा लिखाने या जो FIR लिखाने, तो अभी वो कहेगा कि हाँ जो आप कह रहे थे वो आदमी था, नहीं तो ना कह देगा। और उसके बाद एक वकील साहब ने कहा कि आपको आइडिया है अदालत किसको कहते हैं? हमने कहा कि नहीं, कुछ खास आइडिया तो नहीं है। तो कहा कि अदालत तो उसे कहते हैं कि अ से आइए और द से दीजिए, अ से आइए और द से दीजिए, और ल से लतम जुती करिए या करवाइए, और त से या तबाह कर दीजिए या तबाह हो जाइए। यही अदालत का शॉर्ट डिफिनीशन है। अच्छा, और इधर मेरा कुछ ज्ञानवर्धन हुआ। एक किताब पढ़ रहे थे, मैं व्याकरण का था, उसमें मेंशन किया हुआ है कि महिला किसे कहते हैं। हमको तो ज्ञान कुछ कम था, लेकिन पता चलता है कि महिला जो है वो संस्कृत वर्ड है, वो मही से बना है, और मही का अर्थ होता है पृथ्वी। माने तब हमको पता चला कि वो महिला का ये मतलब हुआ कि जो पृथ्वी को जो हिला दे उसे ही महिला कहते हैं। अब तो ये तो सुना था कि भाई शादी के बाद माने कुछ साल तक चंद्रमुखी वाला स्टेज रहता है, और कुछ साल के बाद सूर्यमुखी का स्टेज हो जाता है। हमारी शादी के हुए करीब करीब 36 वर्ष हो गया। हमारी पत्नी भी लेडी डॉक्टर है, MS MRCOG है, लंदन रिटर्न है। लेकिन
वो तन कर ही मैंने पति के सामने जो तन करने वाली बात है वो सही बैठती है। और हम लोग अब जो स्टेज में है, मात्र 36 साल शादी के, फर्स्ट इनिंग नॉट आउट, तेंदुलकर ऐसा बैटिंग कर रहे हैं, हम आगे भी करने की इच्छा है लेकिन अब बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। तो वो अब हम लोग आ गए हैं करीब वो ज्वालामुखी वाला स्टेज में। और अभी एक और हमारे सीनियर हमारे टीचर हैं, डॉक्टर MS और FRCS हैं वो, तो उनका का नाम है, एक बार हमसे पूछ रहे थे कि जानते हो कि पति किसको कहते हैं। तो हम कह के नहीं, पति कहीं कि पशुपालन विभाग का नाम आपने सुना ही होगा, जिसका इंग्लिश का रूपांतर करिएगा तो होगा एनिमल हस्बेंड्री। तो कहीं कि वही हस्बैंड है। एनिमल का मतलब हुआ पशु, हस्बेंड्री का मतलब पालन करने वाला। तो पति उसी को कहते हैं जो कि रियल पालन करने वाला होता है। तो अगर पालन करते रहिएगा तो जीवन शांतिमय रहेगा, सुखमय भी रहेगा। हमारे पिताजी अब तो नहीं रहे, आयुर्वेदाचार्य थे, और उनका क्या नाम था कि इस असार संसार में ससुराल ही सार है और बाकी हर कुछ असार है। और हमारे पिताजी उस पर अमल भी किए, सुखमय जीवन भी हमारा रहा। हमारी माताजी भी, उनका बहुत अच्छा शासन रहा। और माताजी करीब 92 साल की आयु तक रहीं और पिताजी करीब 86 ईयर्स के तक रहे। वो आके ससुराल ही में, मैंने पटना में आके बस गया। हम लोग भोजपुर के रहने वाले हैं, बिहार के ही शाहाबाद जिला, यूपी और बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है बक्सर, और बक्सर जिला हो गया। तो ये हो गया। और इसी चलते चलते एक और वाकया मैं सुना देना चाहता हूँ। वही डॉक्टर साहब जो लीडिंग सर्जन और यूरोलॉजिस्ट भी हैं, तो वो एक बार थे, रेजिडेंट थे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, और एक सीनियर रेजिडेंट थी, एक लेडी डॉक्टर। उनके अंडर में कई जूनियर हाउस सर्जन सब थे। तो इन्होंने ये राउंड देकर और उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई फलाना जो काम कल शाम का इवनिंग में का हमने राउंड दिया था, उसमें कहा था वो सब हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, जरा चेक कर लेना। और ये अपना अभी हाथ अपना वॉश कर रहे थे वॉश बेसिन में, वार्ड के किनारे में। तो वहीं पर वो जो लेडी जो थी, वो लेडी डॉक्टर सीनियर हाउस सर्जन थी उस वक्त, काफ़ी अरसे पहले की बात है ये करीब समझिए कि मिड 60s का है, 1965-66 की कहानी है ये। तो उन्होंने कहा और उसका पालन करने के उन्होंने सीनियर रेजिडेंट जो थी, गायनेकोलॉजिस्ट भी थी और लेडी डॉक्टर SHO भी थी, सीनियर हाउस ऑफिसर हम लोग उसको कहते हैं। तो वो जूनियर को डांटने शुरू की कि भाई कल शाम का राउंड हुआ तो इस मरीज़ का अभी एक्सरे नहीं हुआ, इसका जांच नहीं हुआ, फलाना बेड ना, फलाना पर्सन जो है उसका ड्रेसिंग नहीं चेंज हुआ, किसी का टाका नहीं कटा। इसी तरह से वो डांट रही थी। तो जूनियर हाउस सर्जन ने जो कहा, और ये सर्जन साहब जो हमारे टीचर रहे, ये उन्होंने सुना। तो बहुत देर तक सुना रहा, कहा कि मैडम आप शाम का राउंड में तो आप आई नहीं थी, जितना काम बोलिए हैं आप, ये सब काम हो चुका है, और हम आपके हस्बैंड नहीं हैं जो आपका डांट फटकार ऐसी ही बेवजह हम सुनते रहेंगे। अब बेचारे अब हस्बैंड लोग जब फंसे हुए हैं, अब उनके पास तो चारा नहीं है, लेकिन हमारे पास तो चारा है, कह कर वो निकल गया। तो यही पति पत्नी और एनिमल हस्बेंड्री वगैरह वगैरह, ये एंडलेस है इसमें। अभी हाल ही में हमने एक टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में देखा, एक जगह कंट्रीब्यूटेड था, यहाँ पटना संस्करण है, उसमें पटना एडिशन में था कि उसमें था कि मेंशन था कि देयर आर 2 थिंग्स विच आर वेरी डिफ़िकल्ट
to do in this world. The first is planting an idea in somebody else's mind, and then second is the planting the money from others' pocket to your pocket. And the person who is well versed in both of these is known as a wife, and the person who doesn't have this qualification is supposed to be the poor pity husband. और बहुत सारी कहानियाँ हैं फिर जब मौका होगा फिर सुनाऊंगा और आप लोग एंजॉय कीजिए. थैंक यू वेरी मच.